दीन वाइब्स, दीन की आवाज। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो हम भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सैयदुल कुर्रा इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी इस्लाम की हिम्मत में हाजिर हुए। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर तीसरा हिस्सा अपने वक्त का दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दूं। नबी इस्लाम ने फरमाया, तू ज्यादा करेगा तो तुझे ज्यादा फायदा होगा। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 2/3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। नबी इस्लाम ने फरमाया, ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा नफा होगा। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं पूरा वक्त ही आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। आल नबी इस्लाम ने इसके जवाब में फरमाया कि इदन युगफर ज़म्बुका व तुकफा हम्मुका, अगर तू हर वक्त मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह फिर तेरे सब गुनाहों को माफ कर देंगे और तेरे तमाम गमों को अल्लाह खत्म फरमा दे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अद्दुआ वस्सलात मुअल्लकुम बैन समाई वल अर्द, दुआ और नमाज आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती हैं। फला यतअदु इलल्लाहि मिन्हु शैउन हत्ता युसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस वक्त तक ऊपर कबूलियत के लिए नहीं जा पाती जब तक कि इनमें नबी अलैहि इस्लाम पर दुरूद शरीफ न पढ़ा गया। इसीलिए हर दुआ के पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, बाद में भी पढ़ना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ बैन सलातैन ला युरद्दु, कि 2 दुरूद शरीफ के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। एक हदीस मुबारक में नबी इस्लाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी किताबिन लम तदिल मलाइकतु तस्तगफिरु लहू मा दाम इस्मी फी ज़ालिकल किताब। अगर कोई बंदा लिख रहा हो और लिखते हुए नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आ जाए और वो नाम नामी इसमें गिरामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक उस किताब में मेरे नाम के साथ ये दुरूद शरीफ लिखा रहेगा, उस वक्त तक एक फरिश्ता उसके लिए इस्तिग़फार करता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्न मसूद लानो फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलात, कि जो बंदा मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा वो फिर क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब भी वही बंदा होगा। अबू बकर सिद्दीक लानो ने एक अजीब बात फरमाई। फरमाते थे कि अत्तलातु अलन नबी अमहकुल ज़ुनूब मिनल माइल बारिद लिन्नार, कि जिस तरह ठंडा पानी आग को जल्दी बुझा देता है, दुरूद शरीफ का पढ़ना इंसान के गुनाहों को उससे भी जल्दी बुझा देता। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटा दिए जाते। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मन नसिया सलात अलैया नसिया तरीक़ल जन्ना, जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। अली लानो ने एक खूबसूरत बात कही। फरमाते थे, वल्लाही, अल्लाह की कसम, अब देखिए अल्लाह की कसम खा के बात कर रहे हैं, वल्लाही लौला मा ज़कर अल्लाहु व रसूलुहु फी फ़ज़्ल तस्बीह व तकबीर व तहलील व तहमीद लजअलतु कुल्ल अनफासी सलातन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह, तहमीद, तकबीर के फजाइल बयान ना फरमाए होते तो मैं अपनी जिंदगी के हर ताक को दुरूद शरीफ पढ़ने में ही खत्म कर देता।
ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔